नहीं रहे थे इलेक्शनों में, बेतहाशा इंजीनियरिंग की गई, लेकिन फिर भी जब नहीं जीते तो आरटीएस को बंद करवा के उसको 2-4 वोटों से अक्सरियत करवाई, और फिर जब वो वज़ीर आज़म उसको बनाया गया, सिलेक्टेड बंदा जो था 4 वोटों की बढ़तरी से वज़ीर आज़म बना था, वो कहाँ गए वो दिन। डॉलर 104 से 300 के करीब चला गया, हमने तो हिलने नहीं दिया। जैसे इमरान खान आया तो डॉलर में पता नहीं क्या उसको पर लग गए कि वो उड़ने लग पड़ा, रुपया मिट्टी में मिल गया, ग्रोथ रेट खत्म होकर रह गई। आईएमएफ अपनी शर्तों पे आया, दोबारा उसको लाया उन्होंने। नए पाकिस्तान और तब्दीली का नारा फ्रॉड था। 2018 के इंतखाबात में इंजीनियरिंग की गई, आरटीएस बिठाकर इलेक्शन जितवाया गया। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने सियासी हरीफों का लफ्जी रिमांड ले लिया। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब में कहा, सिलेक्टेड को 4 वोट से वजीर आजम बनवाया गया। एतमाद का वोट दिलाने के लिए हेलीकॉप्टर उड़ाए गए। हमने 4 साल तक डॉलर को बांध कर रखा। पीटीआई की हुकूमत आते ही डॉलर बेकाबू हो गया। अमेरिकी करेंसी 300 रुपए से ऊपर चली गई। मुल्क में दहशतगर्दी वापस आ गई। अपने आप को अमीर अल मोमिनीन बनाना चाहता तो कोई और मुल्क को टाइगर फोर्स में तब्दील करना चाहता। इस तरीके से हम नहीं चल सकते। एक दूसरे को जेल भेजने का एक सियासत का कामयाबी समझते हैं। ये कामयाबी नहीं, ये सियासत का शिकस्त है, सियासतदानों का शिकस्त है, सियासी कारकुनों का शिकस्त है। अगर हम यही पुरानी सियासत करेंगे तो जो भी वजीर आजम बनेगा मुल्क नहीं चलेगा। हम इन मुआशी मसले से नहीं निकल सकेंगे, अपने आप को, अपने अवाम को नहीं बचा सकेंगे। पुरानी सियासत करने वाले किसी वजीर आजम से मुल्क नहीं चलेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सियासी मुखालिफिन को फिर निशाने पर रख लिया। लाहौर हाई कोर्ट में वकला से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, एक को अमीरुल मोमिनीन बनने का शौक था, दूसरा टाइगर फोर्स से मुल्क चलाना चाहता था। साबिक चेयरमैन पीटीआई नफरत की सियासत लेकर आए। एक दूसरे को जेल भेजना कामयाबी नहीं शिकस्त है। मजीद कहा, तारीख दुरुस्त करने का वक्त आ गया। जज साहिबान अपने फैसलों से खून के दाग धोएंगे। इंतखाबात में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला जारी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का हल्का बंदियों से मुतल्लिक फैसला मुअत्तल। कायम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आम इंतखाबात के बाद हल्का बंदियों से मुतल्लिक अपीलें दोबारा सुनेंगे। जस्टिस अत्थर मिनल्लाह ने कहा, नक्शे देखने का काम हाई कोर्ट का नहीं, इलेक्शन कमीशन का है। हम इंतखाबात में ताखीर का कोई चांस नहीं लेना चाहते। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, मामलात को आम इंतखाबात के बाद दोबारा टेकअप करेंगे। हम इलेक्शन कराएंगे, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसको कंडक्ट करेगा। कोई मखसूस सियासी जमात एक दावा लेकर या कोई और दावा लेकर आए, दावे किए जा सकते हैं, लोगों को डिसाइड करने दें कि उस दावे में कितना वजन है, कितना वजन नहीं है। हमारा काम यही था कि हम इस बीच में जो डे टू डे गवर्नमेंट के अफेयर्स है वो चलाएं, जो रियासती उमूर हैं उनको इम्प्लीमेंट करें। निगरान वजीर आजम ने शफाफ इंतखाबात की यकीन दहानी करवा दी। कोयटा में नूरुल हक काकड़ का सहाफियों से गुफ्तगू में कहना था, आइंदा इलेक्शन साफ और शफाफ होगा। हर पार्टी का अपने हल्के में असर और रसूख होता है। कौम परस्त हर चीज़ को अपने जाविये से देखते हैं। वो समझते हैं हर चीज़ को उनके नज़रिए से देखा जाए। गैर कानूनी तारकीन वतन के हवाले से हुकूमत की पॉलिसी तब्दील ना होगी। इलेक्शन का काउंटडाउन, इंतखाबी अमल का आगाज हो गया। कागजात नामजदगी के लिए फॉर्म का इजराज शुरू। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी के लिए हिदायत जारी कर दी। उम्मीदवार के लिए 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न मुंसलिक करना लाजमी होगा। 8 दिसंबर तक की बैंक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड देना पड़ेगा। कागजात के लिए कम अज कम उम्र 25 साल तय। कौमी असम्बली के लिए फीस 30,000 रुपए मुकर्रर। सूबाई असम्बली के लिए कागजात के लिए 20,000 अदा करना होंगे। 20 से 23 दिसंबर तक कागजात जमा होंगे। सूबाई असम्बली के लिए मुताल्लिका सूबे का रहायशी होना जरूरी करार। उधर मुल्क भर में DROs की ट्रेनिंग जारी। 144 DROs को तरबियत फराहम की जा रही है। कागजात हासिल करने के लिए इलेक्शन कमीशन के बाहर काउंटर कायम।
पाकिस्तान बार काउंसिल का इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी तरीक़ेकार पर सवाल उठा दिए। हल्का बंदियों और नशिस्तों की तकसीम पर भी तहफ्फुज़ात जाहिर कर दिए। आम इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों के लिए यकसा मौक़े पर जोर। एलामिये में कहा कि इंतखाबी अमल में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए बराबर के मौक़े फराहम करना चाहिए। बल्ले का निशान लेने से हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने खदशात जाहिर कर दिए। कहा, समझते हैं डिप्टी कमिश्नर और इंतजामिया गैर जानिबदार नहीं। तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे मकबूल जमात है। सबसे ज्यादा शफाफ पार्टी इंतखाबात हमने करवाए। हमारे वर्कर्स को इंतखाबात का इंतजार है। घर पे मैं सोई हुई थी, आज फिर ख्वाजा आसफ ने मेरे घर पर हमला कराया। ये देखो, मेरा दरवाजा तोड़कर मेरे अंदर दाखिल हो गए। कोई मुझे जोर को करके, अपना टॉर्चर करके अपनी मनमानी नहीं मरवा सकता। हाथ कड़ियां मुझे लगाओ, मैं हाथ कड़ियां और जेल में भी जाकर इलेक्शन लड़ूंगी। आज फिर ख्वाजा आसिफ ने मेरे घर पर हमला करवाया। उस्मान डार की वालिदा का इल्जाम। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम वीडियो पैगाम। कहती है, चीफ जस्टिस साहब, एक 70 साला बेवा की आपसे अपील है। मेरे घर का दरवाजा तोड़कर दाखिल हुए, मुझे ज़दोकोब किया, मुझे इंसाफ दिया जाए। हर सूरत इलेक्शन लड़ूंगी, कोई तशद्दुद करके बात नहीं मनवा सकता। उस्मान डार की वालिदा का इल्जाम ख्वाजा आसिफ ने तरदीद कर दी। लीगी रहनुमा ने कहा, मुखालिफिन के बुजुर्गों और अहले खाना का एहतराम करता हूँ। अपने हरीफों के साथ उसूलों की जंग लड़ता हूँ। कभी इंतकामी सियासत नहीं की, हमेशा सियासी जंग लड़ी, जातियात की नहीं। इंतखाब जीतने वाले उम्मीदवारों की तलाश। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का 13वां इजलास। फैसलाबाद डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की इजलास में शिरकत। कौमी असम्बली की 18 और सूबाई असम्बली की 38 नशिस्तों के उम्मीदवारों ने इंटरव्यूज दिए। नवाज शरीफ ने खुद उम्मीदवारों की जांच पड़ताल की। इजलास में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से सीट एडजस्टमेंट पर भी गौर। पाकिस्तान में आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत जारी रखेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, हम पाकिस्तानी सियासी जमातों से मुताल्लिक कोई पोजीशन नहीं लेते। पाकिस्तानी अवाम के मुंतखब करता तमाम सियासी रहनुमाओं से बात करते हैं। पाकिस्तान अमरीका का बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी है। इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर शराकत के मुंतज़र हैं। आर्मी चीफ की अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक कोरेला से मुलाकात। मुश्तरका दिलचस्पी की उमूर, बिलखुसूस इलाकाई सलामती के मामलात में ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने सेंटकॉम जॉइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। फरीकैन ने मुश्तरका तरबियत के तरीकों पर भी तबादला ख्याल किया। तरबियती उमूर को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। साल मुकम्मल हुआ है, 5वां साल जारी है इस केस का। कोई नई बात नहीं है। पिछली दफ़ा जो नैब का केस था मेरे खिलाफ, वो 9-10 साल चलना था, तो ये भी चलता रहेगा। मैं तो बार बार कहता हूँ कि इन केसों, इन अदालतों में कैमरे लगाएं और पाकिस्तान की अवाम को बताएं कि कौन सा जुर्म यहाँ पर हुआ है। लेवल प्लेइंग फील्ड से तहरीक इंसाफ आई थी, आज भी वही हालात है। मैंने कहा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। शाहिद खाकान आबासी ने खुद को इलेक्शन की दौड़ से बाहर कर लिया। नैब कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। जिस लेवल प्लेइंग से पीटीआई को इख्तिदार मिला, वही हालात हैं। 4 साल से नैब में केस तेरे इल्तिवा है। एक गवाह आया, ना ही केस चला। एक मीटिंग अटेंड करने पर यह सब देख रहा हूं। LNG रेफरेंस की समाअत 13 फरवरी तक मुलतवी।
पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को आइंदा हुकूमत मखलूत नजर आने लगी। फारूक एच नाइक ने कहा कि लगता है मखलूत हुकूमत बनेगी। हुकूमत किस जमात की होगी ये वक्त तय करेगा। आइंदा वज़ीर आज़म आवाम के लिए काम करे तो कोई हाथ नहीं लगा सकेगा। निगरान विभाग वजीर फवाद हसन फवाद और मुशीर अहद चीमा ओहदों पर बरकरार रहेंगे या नहीं, इलेक्शन कमीशन कुछ देर बाद फैसला सुनाएगा। वकील सैयद अजीजुद्दीन काकाखिल ने दरखास्त दायर की।